हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर इस चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड जो सीरीज़ चलाई जा रही है वो चलाई जा रही है। एंड इसके अंदर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। एंड जो क्वेश्चंस हमारे द्वारा बताए जाते हैं वो क्वेश्चंस पेपर में आते भी हैं। अभी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चंस बनाए थे उसमें से 90% क्वेश्चंस जो है हमारे द्वारा बताए गए, जो चैनल से बताया गया था वही सारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताते, हम पूरी चीज़ एक्सपीरियंस के साथ एंड पूरे पेपर को एनालाइज करके कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट्स बनते हैं जो हम बेसिकली बताते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपको बिलीव ना हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके वॉच करना। एंड उससे रिलेटेड जो मैंने पेपर भी अपलोड करा है आप एक बार उसको भी जाके देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने दोनों जो क्वेश्चंस बताए थे वो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं या नहीं आए हैं। तो आज की वीडियो सिंपली हमारी होने वाली है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, यानी जो का वाला हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास वाला जो विषय है हिंदी के लिए पेपर सेकंड डिसिप्लिन के जो कोर्सेज हैं उनके लिए। तो इस वाले जो बुक है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो सिलेबस है वो बेसिकली क्या है और कौन कौन से यूनिट इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यूनिट 1 में हिंदी भाषा का विकास और सामान्य परिचय के बारे में आपको पढ़ना है, यानी हिंदी भाषा का जो उद्भव कैसे हुआ था, उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियाँ हैं वो क्या क्या है, इसके ऊपर आपको पढ़ना है। उसके बाद इसी का खा पार्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आदिकाल का विभाजन एवं नामकरण क्या है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। ये यूनिट में फर्स्ट यूनिट में आपको ये पढ़ना है। एंड सेकंड यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो है आपका सेकंड यूनिट जो आएगा वो हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, जिसमें भक्ति काल आंदोलन एवं उसकी परिस्थितियाँ क्या है, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी, यानी जो भक्ति काल के प्रमुख कवि रहे होंगे उन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। हिंदी और यूनिट 3 में हिंदी साहित्य का इतिहास से रिलेटेड रीति काल के बारे में आपको पढ़ना है। पहले भक्ति काल आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप इस वाले थर्ड वाले यूनिट में रीति काल के बारे में पढ़ेंगे। और जो चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में आप आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो बेसिकली क्या था और कैसे आप मतलब हिंदी काल के आधुनिक काल को रीड करेंगे। तो 4 यूनिट है एंड 4 यूनिट के अंदर बहुत सारे आपको सब चैप्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये आपका सिलेबस है। तो आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम हिंदी भाषा का विकास और सामान्य परिचय जो आपका इकाई 1 है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इससे देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसमें बनते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो है सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर पहला कि आदिकालीन हिंदी की व्याकरणिक विशेषता को बताइए, यानी आदिकाल की जो हिंदी भाषा थी उसकी व्याकरणिक विशेषता क्या थी वो बताइए। और प्रश्न नंबर तीसरा इसका इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक काल में हिंदी के विकास के चरण को स्पष्ट कीजिए, यानी हिंदी का जो विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, कैसे ये चरण बढ़ता गया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया, इसका विकास कैसे हुआ, इसको पूरा आपको वर्णन करने के लिए आ सकता है, स्पष्ट करके देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस आपको। एंड चौथा, हिंदी भाषा के विकास का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए या संक्षिप्त में बताइए, यानी पूरी डिटेल में बताइए कि हिंदी भाषा का बेसिकली विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा ने अपने आप को डेवलप कैसे करा, अपने आप को ग्रो कैसे करा, ये वाले जो है आपको इसमें बताने। तो फर्स्ट वाली यूनिट से आपको सिंपल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है, चाहे आप इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड पढ़ लीजिए। आप डायरेक्ट अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। एंड अगली बार से हम कोशिश करेंगे साथ साथ में हम आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो आइए जानते हैं अगली यूनिट की। अब देखते हैं हिंदी भाषा की बोलियां से कौन कौन से मुख्य प्रश्न हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 कि हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं बताइए, और हिंदी क्षेत्र की जो बोलियां हैं वो कितने वर्गों में विभाजित की गई है स्पष्ट कीजिए। यानी 2 क्वेश्चंस जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी इस यूनिट के अंदर दे रखा है कि हिंदी भाषा की जो पश्चिमी बोलियां हैं वो किस प्रकार से, इसमें बेसिकली जो हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं उसके बारे में आपको बताना है, जैसे मागधी हो गया, अवधी हो गया,
भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया, हिंदवी हो गया, अलग अलग ऐसे बहुत सारी बोलियाँ हैं हिंदी की भी। तो आप इन सब बोलियों को बेसिकली इसके अंदर देखेंगे इस वाली यूनिट के अंदर। और साथ साथ में एक अगला क्वेश्चन जो है आपको ये पहाड़ी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए, यानी पहाड़ी हिंदी क्या है, किस प्रकार से बोली जाती है। तो मेनली इस वाले यूनिट के अंदर जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रिपरेशन आपको अच्छे से कर लेनी है। एंड बेसिकली बस आप अगर रीड आउट भी कर लेते तो भी ये ईजिली आप समझ जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ वैसा हैवी तो नहीं है ये। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाली यूनिट के। तो नेक्स्ट यूनिट हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, यानी आदिकाल का विभाजन एवं उसका नामकरण किस प्रकार से हुआ था, इसके मुख्य प्रश्न देखते हैं। तो इस वाली यूनिट के जो मोस्टली टॉपिक इम्पॉर्टेंट जो बनता है वो आदिकाल से रिलेटेड है। एंड उसी से ही आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस किया जाएगा कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हिंदी साहित्य का जो काल है वो किस प्रकार से आरंभ हुआ, उसके बारे में बताइए। प्रश्न नंबर तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, उसके बारे में लिखिए। एंड अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आदिकालीन साहित्यिक एवं धार्मिक परिस्थितियों की समीक्षा कीजिए, यानी आदिकाल में साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी, धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, इसके बारे में वर्णन कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर हो जाता है कि आदिकालीन साहित्य को युगनी परिस्थितियों ने कैसे प्रभावित किया है, यानी जो अभी आजकल की जो आधुनिक परिस्थितियाँ आ गई उसने कैसे प्रभावित किया है, तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेनली जो टॉपिक आपको इसके अंदर कवर करना है वो है आदिकाल की, आदिकाल क्या है, कैसे प्रारंभ हुआ, क्या क्या इसकी जो विशेषताएं थी, ये सारी इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इस वाली यूनिट से देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वाले यूनिट में भी आदिकाल से ही रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वाले यूनिट के जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी आदिकाल में प्रमुख रूप से रास साहित्य की रचना हुई, उल्लेख कीजिए। यानी आदिकाल में जो रासों की साहित्य की रचना हुई थी उसका उल्लेख करना है आपको। और रासो ग्रंथ से क्या तात्पर्य है, विवेचना कीजिए, यानी आप रासो ग्रंथ से क्या समझते हैं उसकी विवेचना कीजिए, उसके बारे में बताइए। प्रश्न नंबर चौथा इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि आदिकालीन भक्ति काव्य धारा को विवेचन कीजिए, यानी आदिकालीन जो भक्ति धारा थी वो किस प्रकार से फली फूली बढ़ी, किस प्रकार से उसने अपने आप को ग्रो किया, अपने विकास को प्रारंभ किया और कैसे वो अपने विकास में बढ़ती रही, उसके बारे में बताना है। और आदिकालीन साहित्य में विद्यापति के योगदान को स्पष्ट कीजिए, यानी आदिकालीन जो साहित्य था उसमें विद्यापति का क्या योगदान था उसको भी आपको अपने शब्दों में बेसिकली वर्णन करना है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट वाली यूनिट के देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली यूनिट जो हमारी वो हिंदी साहित्य का इतिहास और भक्ति काल का जो विभाजन हुआ इसमें कौन कौन से आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन से इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो इस वाले यूनिट के अंदर टोटली आपको जो भी पढ़ना है वो भक्ति से ही रिलेटेड इसके अंदर पढ़ना है। जैसे इसके अंदर के जो मुख्य प्रश्न बन रहे हैं आपके वो है प्रश्न नंबर पहला, यानी क्वेश्चन नंबर पहला है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति काल को बेसिकली जो लाने वाले थे वो कौन थे, रामानंद थे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप पर प्रकाश डाला, यानी भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार से अपना विकास किया और किस प्रकार से रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन को लाए, इस पर पूरा आपको उल्लेख करते हुए उस पर अपने इस पे प्रकाश डालना है, इस अपनी जो बातें हैं उसको स्पष्ट करना है आपको इस प्रश्न के अंदर। एंड जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भक्ति आंदोलन की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन कीजिए, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर चौथा भी इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट मिलता है कि भक्ति आंदोलन के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए, यानी भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इस पर आपको अपने शब्दों में प्रकाश डालना है या वर्णन भी करने को बोल सकते हैं या स्पष्ट कीजिए, ये भी लिखा हुआ हो सकता है। तो बट मेन जो इसके अंदर आपको समझना है कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। और उसके बाद प्रश्न नंबर 5वां इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भक्ति आंदोलन का समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, उसका अवलोकन कीजिए, यानी भक्ति आंदोलन ने समाज पर किस प्रकार से अपने प्रभाव को डाला उसका वर्णन आपको करना है। आइए देखते हैं अगली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वाली यूनिट के अंदर भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में देखेंगे।
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पेपर में आप अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसे आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप कुछ इस तरीके का डायग्राम बना के भी स्पष्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली एग्जामिनर को देखने में अच्छा भी लगता है एंड आपको ये अच्छे मार्क्स दिलाने में भी हेल्प करता है। तो आपको सिंपली इस तरीके से लिख देना है कि निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, फिर निर्गुण भक्ति में कौन कौन सी शाखाएँ हैं, सगुण भक्ति में कौन कौन सी शाखाएँ हैं। तो ये सारे इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने पेपर को अच्छा बनाने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि हिंदी ऐसा विषय होता है जिसके अंदर लिखना बहुत होता है, परंतु आप अगर एक स्मार्ट तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं एंड जो भी आप के क्वेश्चंस पूछेंगे उसको स्मार्टली आप प्रेजेंट करते हो तो आप अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। खैर, इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा कि आप आंसर राइटिंग कैसे अच्छी से कर सकते हैं और कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इस वाली यूनिट के जो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो आपका क्वेश्चन नंबर पहला बन रहा है कि भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का सामान्य परिचय दीजिए। एंड इस वाली यूनिट से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, राम एवं कृष्ण भक्ति काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। यानी इस तरीके से भी आपको बीच में से भी पूछा जा सकता है कि यानी भक्ति की जो दो शाखाएं थी, निगुण भक्ति और सगुण भक्ति, फिर उसके अंदर कितनी कितनी जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो डायरेक्ट भी आप उस पार्ट से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। या ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि सगुण भक्ति क्या है स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए, निगुण भक्ति क्या है, इस तरीके से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगली यूनिट से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काल के बारे में बेसिकली हम इस वाली यूनिट के अंदर जो पढ़ेंगे एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस वाली यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो रीति काल से ही रिलेटेड बनेंगे एंड डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाता है कि रीति काल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए या रीति काल की जो परिस्थितियाँ थी उसका वर्णन कीजिए। बट मेनली जो इनडायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, जो कि प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है कि रीतिकालीन साहित्यिक तथा धार्मिक परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। तो 2 क्वेश्चंस इसके अंदर मोस्टली इंपॉर्टेंट है एंड मेनली आप रीतिकाल के बारे में इसमें पढ़ लेंगे तो आपका सारा टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाएगा। कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आप आंसर ईजिली दे सकते हैं। अब अगला भी टॉपिक रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के ऊपर है, इसके मुख्य प्रश्न देखते हैं। तो इस वाली यूनिट में भी रीति काल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपका है प्रश्न नंबर 2 कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त तथा रीति सिद्ध काव्य किस प्रकार भिन्न है। यानी रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्य किस प्रकार भिन्न है। तो जिसने बुक्स को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो वो इसका इजिली आंसर दे सकता है। अगला जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और उसके अलावा जो अगला इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है 5वां, रीति काल के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5वां। और साथ में आप इसके अंदर चौथा भी ऐड कर लीजिए कि रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी रीतिबद्ध काव्य कैसा था उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके के भी जो है क्वेश्चंस आपको जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अब अगली वाली यूनिट से देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक काल। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी एक्चुअली, इसके अंदर टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, बट आप फुल वॉच कीजिएगा। तो मैं आपको देखो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको अपने आंसर को अगर स्मार्टली प्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से कुछ टेबल बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली कि जो है मतलब मध्यकालीन बोध कैसा था, आधुनिक बोध कैसा था, उसको स्पष्ट कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। बेसिकली मतलब आपको अपने आंसर को कैसे दूसरों से अलग पेश करना है उस तरीके से आपको आंसर। इस वाली यूनिट के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए वो आधुनिक काल से ही पूछे गए। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसके अंदर आधुनिक काल का सामान्य परिचय दीजिए। इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। और प्रश्न नंबर 5वां इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक काल युगनी परिस्थितियों के देन है, स्पष्ट कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है। अब अगली यूनिट है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इसके ऊपर देख। तो इस वाली यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर पहला कि आधुनिक काव्य धारा के विकास का सामान्य परिचय दीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो है 3 कि भारतेंदु युगनी कविता की विशेषता पर प्रकाश डालिए। ये 2 क्वेश्चन जो है आपको
मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंदर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर तीसरा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर लेना। अगली यूनिट देखते हैं, गद्य विधा का उद्भव और विकास। इस वाले यूनिट से देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बन रहे हैं। तो आपको इस तरीके से भी इसमें क्वेश्चंस पूछने को देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार का नाम बताइए और चंद्रगुप्त नाटक क्या था उसको अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इस तरीके के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। भरतेंदु के 2 नाटक का नाम बताइए और उसका वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी जो है आपको क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बनेंगे वो आपके हैं, तो इस वाले यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा के हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग की भूमिका का पर प्रकाश डालिए। हिंदी उपन्यास के विकास के चरणों को बताइए। हिंदी नाटक के विकास में भरतेंदु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए और हिंदी निबंध की विकासनात्मक यात्रा पर प्रकाश डालिए। यानी हिंदी निबंध की जो विकास की यात्रा है वो किस प्रकार से हुई, इसको अपने शब्दों में वर्णन कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए। तो ये इसी तरीके से आपको जो है पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बट इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा लास्ट यूनिट। तो फ्रेंड्स ये था आपका हिंदी का क्वेश्चंस, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड आगे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियोस लाते रहेंगे। एंड मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।